जय हिंद, जय किसान। पत्रकार दिवस की सभी पत्रकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मुखियाजी.com के समंतर मंच की ओर से 30 मई को जब हम गर्व के साथ हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाने की बात करते हैं, तब यह दिन केवल उत्सव का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन होता है कि आत्म मंथन का, समय के विवेचन का, समय को परखने का। आखिर आज तक के सफर में हमने क्या खोया और क्या पाया। पत्रकारिता का जीवन और उसके संघर्षों को पर मंथन का। पत्रकारिता को लेकर एक आम धारणा है कि यह एक ग्लोबल जॉब है, बहुत कुछ है इस नौकरी में, नाम भी, पैसा भी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी। नेता भी खूब पूछते हैं और अधिकारी भी। इसी पूछ के कारण सभी काम आसानी से हो जाते हैं। सुख सुविधाओं और संसाधनों की कोई कमी नहीं। कुल मिलाकर एक वेल सेटल जिंदगी, जबकि हकीकत बिल्कुल ही उल्ट है। यह जो ऐशो आराम होते हैं, ये अधिकांशों को नसीब नहीं होते। सुबह से कब रात हुई और कब फिर सुबह हुई, खबरों की दौड़ भाग में पता ही नहीं लगता। पारिवारिक दायित्वों की संपूर्ण पूर्ति कर पाना एक पत्रकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। उसके माँ बाप, बीवी बच्चों के अथवा अन्य परिजनों का जिसे समय पर अधिकार होता है, वह समय खबरों की खोज में निकलता है। खबरों की खोज और फिर ऑडियो वीडियो अथवा लिखित रूप में उसका प्रस्तुतिकरण में लगा रहता है। एक पत्रकार कितने ही दुश्मन बनाता है, हृदय से मिलती है उसे सौगात में। गाड़ी, बंगला और हाई क्लास लाइफस्टाइल को तो भूल ही जाइए। पत्रकारों को एक बड़ा वर्ग रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के जदोजहद में लगा रहता है। उम्र ढलती जाती है, जिम्मेदारियों और समस्याएं बढ़ती जाती है और अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण इस पेशे के संग सौगात के रूप में जुड़ी बीपी, शुगर जैसी बीमारियां भी संस्थान संशोषण की हद तक काम करवाने के बाद दूध से मक्खी की भांति किनारे करने से गुजरते नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ और सस्ते मजदूर आसानी से मिल जाते हैं। यह सच्चाई है, कड़वी जरूर लगेगी। बड़ी तादाद में अवैधानिक भी, और यह क्रम जारी रहता है। दरअसल समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करने वाला यह चौथा स्तंभ खुद ही शोषण का शिकार है। अधिकारों से वंचित है, किंतु इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। सरकारों को फुर्सत नहीं और मालिकों की इच्छा नहीं। नतीजा यह है कि अभावों की पूर्ति हेतु कुछ के बदनीयती से भले ही जुड़े हों इस पेशे से, लेकिन आज भी अपना सर्वस्व झोंकने तथा न्यौछावर कर देने वाले भी कम नहीं है इस पेशे में। यह भी सच्चाई है। इस संकट की घड़ी में पत्रकारों के लिए खतरे की घंटी बजा चुका है। मीडिया संस्थानों में कॉस्ट कटिंग के नाम पर तमाम तिकड़मों के माध्यम से तनख्वाह घटाने और छंटनी का जो दौर शुरू हुआ, वह लंबे समय तक असर दिखाएगा। पाठकों की बदलती रुचि, दिनचर्या और लाइफस्टाइल को देखते हुए डिजिटल में बेशक कुछ बेहतर अवसर बनते दिख रहे हों, सरकारी नियमों की पाबंदियों के साथ अपने ईमानदार प्रयास देने वालों के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पर सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है कि द्रुक्ति को अपनी नीति समझना बंद करे, अपने अंदर संघर्ष का मादा पैदा करे। पत्रकारों की दशा और दिशा सुधारने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार काम करे और पत्रकारों को सख्ती के साथ उनके अधिकार दिलाने के लिए ईमानदार कठोर उपाय करे। आज हमें मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आओ मिलकर सरकार से मांग करें कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाए। इस पत्रकारिता दिवस पर यह संकल्प लें, संगठित हों, संगठित रहें, सुरक्षित रहें। सभी पत्रकार साथियों को एक बार पुनः हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।